नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए 50 में से कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाते हैं और जो भी अटैम्प्ट होंगे उनमें से कितने सही होते हैं, उससे आपको आपकी तैयारी पता चल जाएगी। हम रोज़ अपने वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली के अपडेट वीडियो मिल सकें। चलिए अभी हम शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। सस्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो सस्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। सूफियों के विषय में इनमें से कौन सी बात असत्य है? तो इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती है, यह बिल्कुल गलत है। सूफियों के विषय में यह कथन गलत है। बाकी इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इस कथन के लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? तो बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि काबुल में धारण की थी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य वंश के सोलंकी राजा ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली कुंडाग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। वायकोम सत्याग्रह कहाँ पर चलाया गया था? तो केरल में वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, बिल्कुल सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, बिल्कुल सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, ये कथन सत्य है। बाकी राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, यह ऑप्शन इनमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो पैमानों की खोज यह लोथल में हुई है, जिससे सिंधु सभ्यता के लोगों की माप और तौल से परिचित होने की बात पता चलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहे जाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों ही वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहे जाते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 536 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया था। राक्षसच्य अथवा जप्ती सिद्धांत, राज्य क्षय अथवा जप्ती सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो राज्य क्षय अथवा जप्ती सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। निम्न में से किसने ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदारों ने ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। अलीगढ़ स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अलीगढ़ स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी।
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेशों किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो हैं बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए सही ग्रंथों का क्रम जो है वेद ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यह सही क्रम होगा। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक मान्य मत कौन सा है? तो सूफ यानी कि ऊन शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सूफी ऊनी कंबल का लबादा उड़ते हैं, ये उनकी पहचान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में है। निम्न में से कौन अकबर का दरबारी चित्रकार नहीं था? तो कल्याण दास अकबर का दरबारी चित्रकार नहीं था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा विहार है? तो भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है कहाँ पर स्थित है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है अजंता में स्थित है। लॉर्ड डलहौजी ने प्रथम बार किन दो स्थानों के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता से आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले शुरू की थी। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा को समाप्त किया जा सका? तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया जा सका। अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ पर बिरसा मुंडा का संचलन रहा? तो अंग्रेजों के विरुद्ध छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा का संचलन रहा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार से थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी सभ्यता के निवासी थे। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। महावीर स्वामी जी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। पुष्टि मार्ग के दर्शक की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। बादशाह अकबर ने दीन इलाही का प्रारंभ किया था? तो 1582 में बादशाह अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। मराठा साम्राज्य में चौथ क्या हुआ करता था? तो मराठा साम्राज्य में चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म की महिमा है। बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर आने वाला अंग्रेज कौन था? तो टॉमस रो बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर आने वाला अंग्रेज था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने हेतु टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने हेतु टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट भी है, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।